प्रेज द लॉर्ड, प्रेज, थैंक यू जीसस। इट्स अ वंडरफुल डे। आज की शाम, आज की सुबह एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको खुशामदीद बोलते हैं। प्रभु की आशीष आपको मिलने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जुड़ने के लिए। और आप कहीं से भी जुड़ते हैं तो प्लीज जरूर ये बात इस पे डालिए कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। और इस समय परमेश्वर के वचन की तरफ चलूंगा मैं। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि गार्ड योर अनॉइंटिंग, गार्ड योर अनॉइंटिंग, अपने अभिषेक, हालेलुया, अभिषेक, अपने अभिषेक की रक्षा करिए। कई बार हम अपने वरदानों की रक्षा करना चाहते हैं, वरदान बहुत उपयोग में लाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिए हैं। आप अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, आप अपने बाइबल की रक्षा करना चाहते हैं। बट व्हाट डज द बाइबल सेज? बाइबल सेज गार्ड योर अनॉइंटिंग, अपने अभिषेक की रक्षा करिए। मैं आपको बता दूं, हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं। हमारे पास अभिषेक है और वरदान है। कितनी बार हमारी जिंदगी से वरदान रह जाते हैं और अभिषेक गायब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अभिषेक से समझौता कर लिया। परमेश्वर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अभिषेक से अपने समझौता किया। लेकिन हम जिस तरफ चलेंगे वो इस तरीके से है। साम 20:6, भजन संहिता 20 उसका 6 आयत। नो आई नो दैट लॉर्ड सेव्स हिज अनॉइंटेड। अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर अपने अभिषिक्त को संभालता है। परमेश्वर अपने अभिषिक्त की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने अभिषिक्त को बचाता है। He takes care of his anointed, he saves his anointed, he protects his anointed। यानी जो anointed person है, जो अभिषेक है, जो आपको अभिषेक करता है, वो बहुत कीमती बात है, वो बहुत कीमती चीज है। God saves his anointed। फर्स्ट क्रॉनिकल बाइबल सेज लाइक दिस, पहला इतिहास के अंदर, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन एंड डू नो हार्म टू माई प्रॉफिट्स। हालेलुया। मेरे अभिषेक को मत छुओ। अभिषेक इतनी ज्यादा कीमती चीज है। डू नॉट टच माई अनॉइंटेड, मेरे अभिषेक को मत छुओ। इन दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, आप अपने अभिषेक को जांचिए। कहां है वो अभिषेक? कई बार हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। परमेश्वर हमें दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर हमें बीमारों को चंगा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर हमें वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गॉड में बी यूजिंग यू, गॉड में बी यूजिंग यू, बट वेयर इज योर अनॉइंटिंग? वो अभिषेक कहां है? क्योंकि अभिषेक आपको स्वर्ग के राज्य में दाखिल होने में मददगार होता है। आपके ऊपर उतरा हुआ अभिषेक आपको परमेश्वर के पास बनाए रखता है, परमेश्वर की हुजूरी में बनाए रखता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखता है। आप अपने आप को परमेश्वर से अलग नहीं कर पाते। परमेश्वर का वचन नित्य आपके ऊपर उतरता रहता है। परमेश्वर की करुणा आपकी जिंदगी में उतरती रहती है। बिना अभिषेक के भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और चंगाई होती है, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, सामर्थी काम होते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। इस बात को समझिए, चिन्ह और चमत्कार होते हैं, लेकिन अभिषेक मेरे अपने लिए होता है। अभिषेक मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखने के लिए होता है।
परमेश्वर मुझे सुरक्षा देना चाहता है तो वो अभिषेक करता है। परमेश्वर मुझे छुड़ाए रखना चाहता है शैतानी प्रकोप से, शैतानी दंड क्रिया से, शैतानी चालों से, बहेलिए के जाल से, तो उसके लिए अभिषेक जरूरी होता है। सो दिस अनॉइंटिंग, ये जो अभिषेक है, इसको खोने मत दीजिए, इसको नीलाम मत होने दीजिए, इसको गुलाम मत होने दीजिए, इस अभिषेक को बिकने मत दीजिए। हालेलुया जीसस। यह अभिषेक बहुमूल्य है, इसके मूल्य को समझो, इसको संभालो, इसको बचाओ। सुरक्षित रखने के कुछ तरीके जो आपको अवश्य नोट कर लेने चाहिए। मेरी विनती है आपसे, जब आप सुबह बैठे एक कागज और पेन लेके बैठिए। हमारी सभाओं में आप कागज पेन लेके बैठिए। पहला स्टेप, साम 91 वर्स 1, भजन संहिता 91 पहली आयत। साम 91 वर्स 1, he who dwell in the secret places of God, he who dwells in the secret places of God, वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परम प्रधान का छाया हुआ स्थान कहां है? वो द सीक्रेट प्लेसेस ऑफ गॉड। सीक्रेट हर कोई नहीं पहुंच सकता। समथिंग सीक्रेट। आपके घर के ड्राइंग रूम में, आपके घर के हॉल में लोग आ जा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में सब लोग नहीं आ सकते। और बेडरूम में भी रखी हुई वो एक तिजोरी जिसमें आप, वो एक लॉकर जिसके अंदर आप अपने कुछ पैसे, गहने और इंपॉर्टेंट पेपर, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसमें सब लोग हाथ नहीं डाल सकते। God wants to permit you there. God wants to permit you in that secret place. परमेश्वर आपको उस अति गोपनीय स्थान में, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, यू विल एंटर। ड्राइंग रूम तक सब आ सकते हैं, वो घर परमेश्वर का हो सकता है। बेडरूम तक सब नहीं आ सकते, थोड़े आ सकते हैं। लेकिन उस तिजोरी, उस लॉकर को पास तक आने या उस लॉकर के अंदर जाने का, बैंक में भी जो बैंक के लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति लॉकर के रूम में नहीं जा सकता, स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकता। चुनिंदा होते हैं जो लॉकर और स्ट्रांग रूम के अंदर जा सकते हैं। बैंक के अंदर नौकरी बहुत सारे लोग करते हैं। यू कैन बी अ मैन ऑफ गॉड, बट आर यू अ पर्सन anointed, अगेन आई से anointed। क्या तुम अभिषिक्त हो? तुमने अपने अभिषेक से समझौता तो नहीं किया? याकूब और ईसाई, एक भाई दाल पका रहा था, दूसरा सौदा कर रहा था। अनॉइंटिंग की सौदेबाजी, अभिषेक की सौदेबाजी, इस अभिषेक की सौदेबाजी, पहलौटा होने का अधिकार। मैं वो हूं जो एंटर कर सकता था इन द मोस्ट हाई सीक्रेट ऑफ द लॉर्ड, प्लेसेस ऑफ द लॉर्ड, वेयर द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल्स। मैं वो व्यक्ति हूं जो उस अति गोपनीय स्थान, जब परमेश्वर खुद विराजमान है, वहां एंट्री कर सकता था, पहलौटा था। लेकिन सौदेबाजी कर बैठा। धोखे में मत आओ। पहली बात क्या है?
जब तुम्हें मौका दिया गया है कि तुम सबसे गोपनीय स्थान में जा सकते हो तो वहीं बने रहो। स्टे देयर ओनली। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5 वर्स 17। पहला थिस्सलुनीकियों, यह दूसरा पॉइंट है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 17वीं आयत। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करो। बिना रुके प्रार्थना करो। भाई हमारा 9 से 10 का टाइम है, हम उसी समय प्रार्थना करते हैं। उसके पहले हमें कोई ना छेड़े। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करो। आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में एक चैनल होना चाहिए, प्रेयर चैनल, जो हर वक्त प्रभु के साथ जुड़ा रहे। परमेश्वर की प्लान आपकी जिंदगी में 24 घंटे आते रहे। परमेश्वर का सिग्नल हर वक्त आपकी जिंदगी में आता रहे। यह सिग्नल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यह सिग्नल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जब हाईवेज पर सिग्नल कभी गायब हो जाता है, या घर के अंदर वाईफाई नहीं आता, या कभी किसी शहर में कितना परेशान होते हैं, यार आज इंटरनेट काम नहीं कर रहा, आज इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा, भाई वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। हम भी परेशान हो जाते हैं। हमें प्रीच करना होता है और सिग्नल गायब हो जाए, परेशान हो जाते हैं। यह परेशानी जो महसूस कर रहे हैं ना, कि वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा, इंटरनेट सिग्नल नहीं आ रहे हैं, ये कॉल करने वाले सिग्नल नहीं आ रहे हैं, ये जो परेशानी, घबराहट, बेचैनी, डर महसूस होने लगता है, हर सिग्नल नहीं आ रहा, बच्चे दूर है, वो बात करना चाह रहे होंगे, ये डर होना चाहिए कि मेरी जिंदगी से सिग्नल ना चला जाए। Keep praying. Pray without ceasing. Pray without ceasing. नंबर 3 पॉइंट, नोट करिए इसको। Spend time in God's word. परमेश्वर के वचन के साथ प्रतिदिन, परमेश्वर के वचन के साथ प्रतिदिन अपना समय गुजारिए। Psalm 119 वर्स 11 से, भजन संहिता 119 उसकी 11वीं आयत इस प्रकार से कहती है, योर वर्ड आई हैव हिडन इन माई हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। तेरा वचन मैंने अपने दिल के अंदर भर लिया है। तेरा वचन मैंने अपने दिल के अंदर भर लिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नो, बाइबल कहती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ जोशुआ, यहोशू की पुस्तक जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और तेरा मन बेचैन ना, इधर उधर मत ताकना। हु विल हेल्प मी, हु विल सपोर्ट मी, हु विल टेक केयर ऑफ माई लाइफ, हु विल टेक केयर ऑफ माई ओल्ड एज, who will take care of my health, who will go with me, I am all alone in this world. मैं सारी दुनिया में अकेला हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, क्या करूं, मुझसे मेरे लोग नहीं संभल पा रहे, मैं क्या करूं। रास्ता बता दिया, यहोशू से कहा, और व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त में बनाए रखना। होल्ड दिस वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। Keep this word of God in your heart. इस वचन को अपने चित्त में उतारे रख। Spend time with the word of God. बाइबल से आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। जॉन, इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 इट सेज,
इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वचन परमेश्वर के साथ था, वर्ड वॉज विद गॉड, वचन परमेश्वर था, वर्ड इज गॉड। वेन यू स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताते हैं, आप सिर्फ दूसरों का सुनते नहीं हैं, खुद भी पढ़ते हैं, खुद भी समय बिताते हैं परमेश्वर के। कल एक पुरुष ने, एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, उसने कहा मैंने आपके मैसेज को कम से कम 7-8 बार रिपीट कर करके सुना, कल शाम के मैसेज को। कह रहे कि ब्रदर बिल्कुल समझ में नहीं आया, अलग तरीके की बात थी। 7-8 बार सुना, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। और उसने मुझको कहा उस वचन ने मुझे बहुत आशीष दी। आप परमेश्वर के वचन को, ये तो मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने सुन लिया है, ये वाला मेरा देखा हुआ, नो। आप परमेश्वर के वचन को जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार नए तरीके से परमेश्वर का वचन आपको आशीष देगा। नंबर 5, पांचवा पॉइंट लिख लीजिए। यू विल फाइंड इन 2 Corinthians chapter 6 verse 14, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14वीं आयत। डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड टुगेदर विद अनबिलीवर, अविश्वासी के साथ जुए में मत जुओ। अविश्वासी के साथ, जो प्रभु की सामर्थ्य में नहीं चलता, जो प्रभु के अभिषेक में नहीं है, जो प्रभु के वचन में नहीं है, जो प्रभु की महिमा के अंदर नहीं है, उसके साथ मत जुटो। यदि जिनके मन अलग हैं, जिनकी विचारधारा अलग है, जिनकी सोच अलग है, क्या आप उसके साथ चल सकते हैं? क्या आप उसके साथ जिंदगी जी सकते हैं? मैं इसीलिए अपने लोगों को एक बात बताता हूं, जब आप अपने बच्चों का रिश्ता करें तो सिर्फ यह मत देखिए कि कौन कितना कमाता और देखने में कौन कितना सुंदर है। परिवार में सिर्फ यह देखिए, जब रिश्ते करें, कि वो हमारे साथ, हमारे जैसे जुए में, हमारी जैसी स्थिति में, हमारी जैसी विचारधारा में, हमारी जैसी सोच के अंदर, हमारे जैसे अभिषेक के अंदर, फिर कह रहा हूं हमारे जैसे अभिषेक के अंदर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे जैसे अभिषेक के अंदर, क्या वो व्यक्ति चलने वाला है? अभिषेक का खानदान बढ़ाइए। हम खून, उसका रुपया पैसा, उसकी संपत्ति, उसकी नौकरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं मत देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत देखिए, देखिए, जांचिए, परखिए, सब परखिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है, क्या वो परमेश्वर के अभिषेक में है? और क्या हम वो जिंदगी जी पाएंगे जो एक अभिषिक्त का जीवन होता है? द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 3 वर्स 3 सेज, आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 3 आयत कहती है, कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे आर नॉट एग्रीड। क्या दो लोग जिंदगी जी सकते हैं? क्या लोग जिंदगी में चल सकते हैं यदि वो एक विश्वास में नहीं है? Guard your most precious anointing, अपने सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक को बचा लीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ड्राइंग रूम तक सब आ सकते हैं, बेडरूम तक आपके कोई कोई आ सकता है, लेकिन वो जो सबसे सीक्रेट जगह है,
आपके घर का लॉकर, आपके घर की तिजोरी, वहां तक सिर्फ कोई कोई पहुंचता है। वहां की पहुंच सिर्फ कुछ लोगों तक, चंद लोगों को होती है। परमेश्वर आपको उस मोस्ट सीक्रेट प्लेस में देखने के लिए उत्सुक है, इंतजार कर रहा है। इफ यू हैव लॉस्ट द अनॉइंटिंग और यू हैव नॉट हर्ड अबाउट द अनॉइंटिंग और यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द अनॉइंटिंग, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। आप मेरे प्रिय हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपके लिए दिन में 7 बार प्रार्थना करता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रखिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, लाडले बच्चे हैं तेरे, तू इनसे मोहब्बत करता है, तू बहुत प्यार करता है। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। यीशु, मैंने तेरा दास होने के नाते इनसे वायदा किया है कि इनका अभिषेक रिस्टोर होगा, इनकी अनॉइंटिंग्स रिस्टोर होंगी, ये उस मोस्ट होली प्लेस में ड्वेल करेंगे। लेट दे ड्वेल इन द मोस्ट होली प्लेसेस, इन द मोस्ट होली, मोस्ट प्रेशियस प्लेसेस। प्रभु जी, उस महापवित्र स्थान के अंदर, महासामर्थी स्थान में, महाअभिषिक्त स्थान के अंदर ये पिता परमेश्वर मूव कर सके। आशीष दीजिए प्रभु जी। सामर्थी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स के एग्जाम देने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, लेट ईच चाइल्ड बी ब्लेस्ड, लेट ईच चाइल्ड बी ब्लेस्ड। ओ प्रभु जी, बहुत कृपा कर मेरे रब्बा, बहुत कृपा कर। उद्दंडता की आत्मा चली जाए, आलस्यपन की आत्मा चली जाए, अनुग्रह आ जाए, अभिषेक इन बच्चों पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम में भुलक्कड़पन की आत्मा चली जाए, कंफ्यूजन की आत्माएं चली जाए, याद रखने की क्षमता बढ़ जाए। प्रभु जी, बहुत कृपा करिए। जो चैप्टर्स इनको अभी भी कंफ्यूजन लेके आ रहे हैं, जो चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं, जिन सब्जेक्ट से ये बच्चे घबरा रहे हैं यीशु राजा, उस पे पिता परमेश्वर ये कब्जा करके बैठ जाए। उस पर पिता परमेश्वर ये कहे कि ओह, परमेश्वर के अभिषेक ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। पिता परमेश्वर, तू प्रवीणता का परमेश्वर है, तू दानिशमंदी का परमेश्वर है। यू आर द वन हु गिव द विजडम फ्रॉम द हेवन एंड यू हैव प्रॉमिस्ड, आस्क एंड आई शैल गिव यू। तू पिता परमेश्वर वो है जो बुद्धि और ज्ञान की प्रवीणता स्वर्ग में से भेज देता है, और तूने वायदा किया, मांगो, उस बुद्धि को तो मैं दान में यूं ही सेंत मेंत फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। इन बोर्ड्स के बच्चों के लिए, कंपटीशन के बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए यीशु राजा हम आशीष मांगते हैं। जो लोग जॉब के लेटर के इंतजार में बैठे हैं, जो जॉब के इंटरव्यू के इंतजार में बैठे हैं, यीशु राजा हम उनके लिए आशीष मांगते हैं। अति कृपा करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। एक भी लाडला बच्चा छूटना ना पाए, आशीष देना प्रभु जी। एक भी, हर बोर्ड के बच्चे पिता परमेश्वर, हर बोर्ड के बच्चे बहुतायत से तेरी सफलता को हासिल करें। माँ बाप को खुशियां दे, घर के बुजुर्गों को खुशियां दे, समाज को खुशियां दे, कलीसियाओं में खुशियां मनाई जाए। पिता परमेश्वर, उनके रिजल्ट से आशीष देना यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, किसी भी प्रकार का कैंसर, किसी भी स्टेज का कैंसर, इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड इट, I bind it, I bind it, hallelujah, I bind it, hallelujah, I bind it, hallelujah, in the name of Jesus. जो किस कोई यदि जल गया है, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus, वो नई खाल बननी शुरू हो जाए यीशु राजा, नई खाल बननी शुरू हो जाए, नई खाल बननी शुरू हो जाए। पिता परमेश्वर दया कीजिए, रब्बा दया कर, रब्बा दया कर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तमाम वो लोग जो पिता परमेश्वर किसी भी रीति से कोमा में जा रहे हैं, सेमी कोमा में चले गए हैं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं, शरीर के अंग, दिल और दिमाग, यीशु के नाम से हम कहते हैं, फिर से एक बार फिर से पिता परमेश्वर कार्य कर सके।
आशीष दीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर घबराहट, बेचैनी, अनजाने डर में बैठे हैं, एंजाइटी में बैठे हैं, यीशु राजा चिंताओं में बैठे हुए हैं, प्रभु जी आप उनको आशीष दे। घर के अंदर के पिता परमेश्वर रगड़े झगड़े, परिवार के अंदर रगड़े झगड़े, ओ पिता परमेश्वर 2 दिनों से जिनके घरों में बातचीत आपस में नहीं हो रही है, पिता परमेश्वर उनके हृदय खुल जाए एक दूसरे के लिए, उनके हृदय खुल जाए एक दूसरे के लिए। ओ प्रभु जी ना इत्तेफाकियां दूर हो जाएं, लोग परिवार के अंदर एक दूसरे के सामने डेडिकेट हो जाएं, सरेंडर करें। ओ पिता परमेश्वर गलतियां करिए तो क्षमा मांग ले और आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। घर बिखरने ना दे, घरों में जुड़ाव हो जाए यीशु राजा, घरों में जुड़ाव हो जाए, प्रेम की आत्मा, मोहब्बत की आत्मा, परिवार को बचाने और संभालने की आत्मा दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को दूर कर दे, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को दूर कर दे, विलाप को दूर कर दे घर से, दुखों को दूर कर दे घर से, कमियों को दूर कर दे यीशु राजा, चरित्र की कमियों को दूर कर दे घर से यीशु राजा, दया कीजिए। ओ पिता परमेश्वर हालेलुया, जीसस आशीष दे, इस सुबह में आशीष दे, इस सुबह में आशीष दे यीशु राजा, इस सुबह में आशीष दे, अभिषेक की आशीष दे, अनुग्रह की आशीष दे, दया की आशीष दे। कमजोर दिल वाले, कमजोर शरीर वाले, जिनके शरीर टूट रहे हैं, नसों में दर्द है, पीड़ा के अंदर ऐसे हैं जैसे घाव भरे पड़े पूरे शरीर में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम में उस अभिषेक का लेप लगाते हैं, यीशु की सामर्थ का अभिषेक का लेप लगाते हैं। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे घर के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों जो बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर बुजुर्ग को संभाल, हर बुजुर्ग को संभाल, हर बुजुर्ग को संभाल यीशु राजा, हर बुजुर्ग को संभाल, आशीष दे। यीशु के नाम से कहते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं, आज जिनके बर्थडे हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनके जिंदगी में खुशियां बहुतायत से आए यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से हम आपको बता दें, 9411958464 एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 9997730585। इस पे आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है जिसपे कुछ लोगों ने हमें दान भेजा है वो है 9411958464। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, कुछ लोगों ने जिन्होंने दान भेजा है हमारे पास उनके नंबर नहीं है, वो सिर्फ गूगल पे, पेटीएम वगैरह के किसी माध्यम से भेजते हैं। आप हमें एक व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिए, शेयर करिए कि आप कहां से हैं और आपने दान क्यों भेजा है। आपने दान उन अनाथ बच्चों के लिए भेजा है, इस सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए भेजा है, आप इस दान को धन्यवाद के रूप में भेज रहे हैं। यदि तो आप सब कुछ हमें लिखिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 6:30 बजे हम फिर से आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ शामिल होंगे। इस मैसेज के लिए आप जो सेवा कर सकते हैं हमारे लिए, वो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए। थोड़ी देर बाद ये मैसेज हम कोशिश करेंगे कि ये यूट्यूब पर भी डाल दें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। वी लव यू। टेक केयर।